उत्तराखंड चारधाम की यात्रा शुरू होने में अभी करीब 2.5 महीने का वक्त है। ऐसे में पिछले सीजन में चारधाम की यात्रा में हुई तमाम अव्यवस्थाओं से सबक लेते हुए तमाम विभागों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी, जिसमें मुख्य रूप से पर्यटन विभाग के साथ ही पशुपालन, परिवहन विभाग और यूकाडा ने रोड मैप बनाना शुरू कर दिया, ताकि आगामी अप्रैल महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाओं को अभी से मुकम्मल कर लिया जाए। आखिर ये तमाम विभाग किन किन बिंदुओं पर अभी से ही व्यवस्थाएं करने में जुट गए हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड चारधाम की यात्रा अप्रैल महीने से शुरू होने जा रही है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई, जिसके तहत 27 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, तो वहीं 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसी कड़ी में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया 20 अप्रैल को भैरवनाथ की पूजा अर्चना के साथ शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से पहले साल 2019 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करते हुए चारधाम की यात्रा पर करीब 34 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जिन्होंने चारधाम के दर्शन किए। तो वहीं सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए साल 2022 में चारधाम के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो वहीं उम्मीद है कि इस साल भी चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। इस बार चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि इस बार न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन और व्हाट्सएप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। वहीं पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियां पर्यटन विभाग ने दिसंबर महीने से ही शुरू कर दी थी, लिहाजा इस बार सभी यात्रियों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमने तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वे साइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। और वे साइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल वाला जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। उत्तराखंड की यात्रा सरल और सुखद हो, इसके लिए पर्यटन विभाग लगातार व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुटा है। वहीं पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन विभाग कोशिश कर रहा है कि सभी यात्री रुकते हुए यात्रा करें, ताकि वो अपनी बॉडी को परिस्थितियों के मुताबिक अनुकूल कर सके। लोगों के अंदर श्रद्धा है, यात्री आएंगे और यात्री आने के बाद निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि यात्रा निर्बाधित हो, सरल हो, सुखद हो, ये हमारे प्रयास होंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि रास्ते में रुकते हुए लोग जाएं, जिससे कि क्लाइमेटाइजेशन भी उनका हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुंबई से आदमी चलता है, समुद्र स्थल से चलता है, समुद्र के लेवल से चलता है, 8 बजे पहुंचता है, 8 बजे के बाद सीधे अगर वो मोटर गाड़ी में टैक्सी में बैठता है तो शाम को बद्रीनाथ पहुंच जाता है। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको थोड़ा आराम करना चाहिए ताकि उनकी क्लाइमेटाइजेशन हो जाए, तो उसका भी हम प्रबंध करेंगे। तैयारियां हमारे पास हैं, जोशीमठ से भी यात्रा जाएगी, जो लोग जोशीमठ में रुकेंगे और कैरिंग कैपेसिटी जहां जहां की जो होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए पूरी हमारी तैयारी है। और जो जो मार्ग खुलेंगे सब मार्ग खोले जाएंगे और अगर कहीं धंसता है, कुछ होता है तो उसकी रिपेयरिंग भी की जाएगी, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पिछले सीजन चारधाम यात्रा के दौरान न सिर्फ श्रद्धालुओं की मौत हुई, बल्कि करीब 351 घोड़े और खच्चरों की भी मौत हुई, जिसे देखते हुए पशुपालन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पशुपालन मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लिहाजा इस बार पशुपालन विभाग काफी सख्ती बरतने जा रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हमने रजिस्ट्रेशन खोला है कि और बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। लगभग 5 से 7 हजार जो हमारे पशु हैं, जो घोड़े खच्चर होंगे, उन्हीं का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस बार यूपी से बहुत जो हमारे यहाँ घोड़े खच्चर आए थे उनका ग्लैंडर्स टेस्ट नहीं हुआ था, तो हमने इस बार ग्लैंडर्स टेस्ट के लिए भी एक नोटिफिकेशन भेजा है कि जो भी यूपी से आएगा वो अपना ग्लैंडर्स टेस्ट का सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा तो हम उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान पशुओं से क्रूरता का मामला सामने आया था, जिसे देखते हुए पशुपालन विभाग यात्रा के पहले दिन से ही पशुओं पर क्रूरता के मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहा है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों पर पशुओं पर हो रही क्रूरता को देखते हुए 20 लोगों का टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों और लोकल प्रशासन को शामिल किया गया है।
जो यात्रा रूटों पर मॉनिटरिंग करेंगे कि कहीं पशुओं के साथ क्रूरता न हो और उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। 20 मेंबर की एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग होंगे, हमारे डॉक्टर्स के लोग होंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे और ये लोग सिर्फ यही मॉनिटर करेंगे पूरे रूट में कि जो जानवर ऊपर जा रहे हैं, जो नीचे आ रहे हैं, उनके साथ क्रूरता ना हो, उनको खाने पीने के लिए पानी के पीने के लिए समय दिया जा रहा है, उनको ठीक से खाना खिला के भेजा जा रहा है। तो एक ऐसी 20 मेंबर की एक टास्क फोर्स भी हमने खड़ी करी है। गर्म पानी की व्यवस्था की समस्या आई थी तो 11.5 करोड़ रुपए हमने अपने विभाग से इस बार जो विभाग के जो हमारी सारी चीजें हैं, चाहे गर्म पानी की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो, जो टीन शेड वहाँ पे नहीं थे उसकी स्थिति खराब थी, उसको ठीक कराने की बात हुई, वो हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं सारे अधिकारियों को, सारे हमारे विभाग के और डीएम्स को कि जो भी तैयारी होनी है वो मैक्सिमम फरवरी मार्च तक कर लें। 3 साल बाद इस साल फिर से पहले सेवाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया खोली गई है। ऐसे में सीजन में पिछले सालों की तुलना में हेली सेवाओं का किराया बढ़ना तय है। वहीं इस पूरे मामले पर नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि इन 3 साल में एविएशन फ्यूल के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई और करीब 30 से 40% का खर्च फ्यूल का होता है। लिहाजा इस बार हेली सेवाओं के रेट बढ़ने की संभावना है, लेकिन यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए टेंडरिंग के रेट की सीमा तय की गई है ताकि ऑपरेटर उनसे ज्यादा रेट कोट ना कर सके। ETF जो एयर टर्बाइन फ्यूल होता है उसके दामों में काफ़ी वृद्धि हुई है और लगभग 30 से 40% किसी भी हेलीकॉप्टर चलाने का ऑपरेटिंग खर्चा आपका फ्यूल से निकलता है। तो उसके चलते स्वाभाविक है कि इस बार के रेट थोड़े बढ़ के आ जाए और दूसरा इन्फ्लेशन की भी वजह से है कि कुछ रेट्स बढ़ के आ जाए, लेकिन हम लोगों ने किसी भी तरीके से यात्रियों को असुविधा ना हो और रेट से पूर्ण रूप से ओपन करते हुए बहुत महंगे टिकट्स ना बेच सके, इसलिए जब टेंडरिंग में ही हम लोगों ने इस बार सीलिंग दे रखी हुई है कि कितनी सीमा तक वो इस बार टेंडर्स कि में अपनी प्राइस डाल सकते हैं। सभी विभागों की तरह चार धाम की यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की तैयारियों को मुकम्मल करने की कवायद में जुटा है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने चार धाम यात्रा के मद्देनजर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि पिछले साल चार धाम की व्यवस्था देहरादून आरटीओ को सौंपी गई, लिहाजा इस सीजन भी चार धाम यात्रा के लिए देहरादून आरटीओ को ही नोडल अधिकारी बनाया गया है। उत्तराखंड चार धाम की यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसमें से अधिकांश श्रद्धालु पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे देखते हुए परिवहन विभाग ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में परिवहन विभाग रोडवेज की बसों के साथ ही यात्रियों की संख्या बढ़ने पर हिमाचल प्रदेश से बसों को मंगाया जाएगा, जिसे चारधाम यात्रा रूट पर चलाया जाएगा ताकि यात्रियों को सहूलियतें हो सकें। इस बार संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून प्रशासन को नोडल अधिकारी बनाया है और जो पौड़ी में आरटीओ प्रवर्तन है उनको अपर नोडल अधिकारी और बाकी जितने ARTOs हैं हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ से चार धाम यात्रा चलती है उनको उसका सहायक नोडल अधिकारी बना दिया। तो ये मैकेनिज्म तैयार कर ली है। परिवहन निगम के कुछ वाहनों को गत वर्ष चलाया गया था, इस बार उससे बड़ी संख्या में, क्योंकि परिवहन निगम को उससे लाभ भी हुआ था, तो उससे ज़्यादा संख्या में वाहन चार धाम यात्रा में लगाया जाए। तो इस बार हम एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद है कि इस बार यात्रा पिछले वर्ष से भी बेहतर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।